एल्विश यादव के गुड़गांव वाले घर के बाहर 2-3 लोग सुबह सुबह बाइक पर आते हैं, 25 से 30 राउंड फायर करते हैं और चले जाते हैं। एल्विश यादव तो उस टाइम घर पर नहीं होते हैं, उनकी मदर और केयरटेकर होती हैं। इस घटना की जिम्मेदारी ली है हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने, जो भाऊ गैंग को बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ये मैसेज दिया है कि एल्विश यादव और उनके जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो बैटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, उनकी वजह से बहुत घर बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पहले कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा, वार्निंग जाएगी और अगर वो नहीं सुधरे तो गोली उन तक या फिर उनके घर वालों तक पहुंच सकती है। एल्विश यादव के पिता ने मीडिया को यह स्टेटमेंट दिया कि उनका परिवार काफी डरा हुआ है और उनको पहले ऐसे कोई वार्निंग नहीं मिली थी। कुछ महीनों पहले एक फीमेल इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पर कमल कौर भाभी के नाम से फेमस थी, उसको एक गाड़ी में उसका गला घोटकर उसे मार दिया जाता है। इस इंसान को प्रॉब्लम थी कि कमल कौर सरनेम यूज करते हुए इंस्टाग्राम पर वल्गर कंटेंट बना रही थी। कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो आपको बैटिंग एप्स, ट्रेडिंग एप्स, गेमिंग एप्स प्रमोट करते हुए दिखता है या फिर कोई आपको फालतू कोर्स बेचते हुए दिखता है, उसकी कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके प्रति। जब भी इन लोगों से कोई इंटरव्यू में पूछता है कि आपके कंटेंट की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं या फिर आप यूथ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इनका जवाब क्या होता है? पेरेंट्स का काम है बच्चों पर ध्यान देना, हमने थोड़ा ना सबका ठेका उठा रखा है। जो कि सही बात है, इन लोगों ने आपका ठेका नहीं उठा रखा। चाहे आप इनका कंटेंट देख के गंदी चीजें नॉर्मलाइज कर ले अपनी लाइफ में, चाहे गैम्बलिंग ऐप से पैसे लगा के आप बर्बाद हो जाएं, सुसाइड कर ले, आप अपनी गलती जो आपने इनको फॉलो करके की है, इनकी बात मान के की है, आप इनको फिर भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। बैटिंग तो इंडिया में इलीगल है, तो ये सारी एप्स अलाउड कैसे है? इसका आंसर है शब्दों की टेक्निकलिटी। ड्रीम 11 ये आती है गेम ऑफ स्किल के अंडर, क्योंकि इसमें आप प्लेयर्स चूज कर रहे हो, तो जीतना और हारना आपकी सिलेक्शन स्किल पर है। सारी बैटिंग एप्स जहां पे कोई स्किल यूज नहीं होता, फॉर एग्जांपल स्टेक, ये आती है गेम ऑफ चांस के अंडर, पर ये इसलिए बैन नहीं है क्योंकि ये बाहर की ऐप है। अगर ऐसी कोई भी बैटिंग ऐप जो इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करती और इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है, तो जो ये ऐप के ओनर्स है ना, वो इसको रीब्रांड करके मतलब अलग अलग नामों से चलाते रहते हैं। तो 6-6 महीना ये ऐप्स चलती हैं, आप लोग पैसा लगाते हो और हारते हो। मेरी नजर में तो सारी बैटिंग ऐप्स, चाहे वो गेम ऑफ स्किल के अंडर फॉल करे, चाहे गेम ऑफ चांस के अंडर फॉल करे, उन्हें इलीगल मानते हुए सबको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि बॉटम लाइन तो यही है ना कि लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी अपनी मेहनत का पैसा इन बैटिंग एप्स में लगा रहा है ताकि उसको कोई जैकपॉट लग जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। वो कुछ लोग तो अपना उधार चुकाने के लिए, अपने बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस भरने के लिए, अपने हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए इन एप्स के टूवर्ड्स खींचे चले आते हैं। इन सारे लोगों को आपकी बैटिंग ऐप की प्रमोशन में एक झूठी उम्मीद दिखती है और यही चीज गलत है। एनीवेज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि अधर्म का और कली का निवास कहां कहां पर है। आई एम नोबडी टू क्वेश्चन एक्शंस ऑफ दीज पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स, पर कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों के सामने हैं। आप इन्फ्लुएंसर्स को और आपके पेरेंट्स को यही मैसेज है कि आपने जो सिस्टम बनाया है अधर्म का, उसको आप जल्द ही धर्म की तरफ मोड़ेंगे। लेट अस ऑल कलेक्टिवली ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट। जय जगन्नाथ।